हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की, जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों अवहेलना, और जो अपेक्षा शब्द होता है इसका अर्थ होता है आशा, उम्मीद। जैसे बोला जाता है दोस्तों, हमें आपसे ये अपेक्षा है, मतलब उम्मीद है ये दोस्तों। और उपेक्षा मतलब किसी की बेइज्जती, किसी का अपमान करना। उपेक्षा मतलब अवहेलना या उपमान, अपमान दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। 2022 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो सुधा शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अमृत, और पंकज का हो जाएगा दोस्तों कमल। ये दोस्तों पर्यायवाची शब्द भी हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है और आंसर में कुछ और बताया जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर ये होना चाहिए कि जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों रेखांकित वाक्य। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2019 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आकाश शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा, गगन हो जाएगा, नभ हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ और औ दोनों स्वर वर्ण हैं दोस्तों। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने? 11। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन? सा, कौमा सा षटकोल वाला, फिर सा सरौता वाला, कौमा हा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संध एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो जो संधि का विलोम शब्द हो जाएगा वो तो हो जाएगा विच्छेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? विच्छेद। मतलब संधि का मतलब जोड़ना, विच्छेद का संधि का मतलब जोड़, और विच्छेद का मतलब अलग। फिर हो जाएगा दोस्तों अगला क्या है, संयोग। संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग। इसको दोस्तों संधि और विच्छेद को ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी शब्द को तोड़ना, इसे संधि विच्छेद बोला जाता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो एक शब्द रहता है तो उसका विच्छेद यानी उसे तोड़ के लिखा जाता है। तो संधि का विलोम शब्द हो जाएगा विच्छेद, और संयोग का वियोग। दोस्तों यहाँ पर संधि का विलोम शब्द कभी कभी समास होता है, बहुविकल्प में तो समास नहीं होगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्त के साधनों के नाम लिखिए। 2022 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वयं के विचार प्रकट करना। अब इसके साधन क्या है? मान लीजिए हमें अपने विचार प्रकट करना है या आपको अपने विचार प्रकट करना है, तो कोई ना कोई माध्यम होगा। मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, या सांकेतिक हो सकता है। कोई ना कोई माध्यम जरूर अपनाएंगे। तो दोस्तों वही इसमें हो है कि मौखिक एवं लिखित। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वराघात किसे कहते हैं। 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। मतलब क्या हो दोस्तों? उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह का मतलब जैसे चढ़ाव, और अवरोह का मतलब उतार। चढ़ाव और उतराव को स्वराघात कहा जा सकता है। मीन जैसे समझ पा रहे होंगे आप सभी दोस्तों कि जो धुन होती है जैसे तेज होती है फिर मंद, तो वही बोला जा रहा है इसमें, आरोह और अवरोह। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों पार्श्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे ला। पार्श्विक वर्ण क्या है फिर से देखते हैं। तो दोस्तों पार्श्विक वर्ण में मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है। मतलब बीच का हिस्सा बंद हो जाता है और हवा जो होती है वायु वो साइड दोनों तरफ से निकल जाती है। उदाहरण क्या है? जैसे ला, जब बोलते हैं ला, यानी बीच का हिस्सा बंद हो रहा है और साइड से खुल जा रहा है।
फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिपि को परिभाषित कीजिए। 2023 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। मतलब जो भाषा होती है उससे जो लिखने की लिपि होती है, लिखने की विधि होती है, वही लिपि कहलाती है। फिर दूसरी क्या परिभाषा है इसकी, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो आर्य क्या हो जाएगा, विलोम शब्द अनार्य, और उन्नति क्या हो जाएगा, औन्नति। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, कारक किसे कहते हैं, क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। साधारणता कारक का अर्थ है करने वाला, मतलब किसी कार्य को करने वाला। फिर आगे क्या है दोस्तों, ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा। इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा बाण ये शब्द कारक हैं। अपादान कारक का चिन्ह से, साथ अलग होने के योग से। मतलब दोस्तों कारक का क्या अर्थ है, करने वाला, किसी काम को करने वाला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास दोस्तों लंबी होगी, आज किसी कारणवश क्लास बहुत छोटी रखी जा रही, मतलब क्वेश्चन बहुत कम है। जो अगली क्लास होगी दोस्तों उसमें सारे अतिलक उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।